नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव और बिहार न्यूज फाइल। इस वक्त हमारी मौजूदगी धरना स्थल गर्दनी बाग में है और आप देख रहे हैं हमारे पीछे सीटेड बिटेड शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार लगभग 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं और आज छठा दिन फिर से है और आंदोलन शुरू हो गया है इन लोगों का फिर से। आइए जानते हैं क्या कुछ आश्वासन मिलता रहा है और आगे इनका आंदोलन कब तक चलेगा। निक्कू जी से पहले हम बात करते हैं। निक्कू जी, लगभग 4 साल से आंदोलन कर ही रहे हैं, क्या आश्वासन मिल रहा है सरकार से? सर देखिए, सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके चैनल को ढेर सारी आशीर्वाद। मैं कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने 4-5 साल से शिक्षक बनने के लिए ख्वाब बुने थे और बीते 3.5 साल से केवल हमारे सर पर है तो एक कर्ज है। वो कर्ज 2 चीज़ का, एक तो सामाजिक रूप से कर्ज है कि हम लोग समाज को शिक्षक बन करके अपना कर्ज उतारना चाहते हैं, बिहार को नौनिहाल बच्चों को भविष्य संवारना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ हम लोग अपने जीवन को जीने में अब सक्षम नहीं मान पा रहे हैं। इसका कारण है कि रोड पर बैठेंगे तो हमारा परिवार का कौन चलाएगा। हम दूसरे के जीवन के लिए लड़ रहे हैं कि बिहार के जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको भविष्य सुनियोजित और सुंदर तरीका से बने, लेकिन हमारा भी भविष्य एक है ना। हम शिक्षक बनेंगे तभी तो स्कूल में जाकर के ना रोड से बोर्ड पर अपना ज्ञान देंगे। लेकिन बिहार सरकार के नाकामी इस कदर है कि वो अपने नाकामी को छिपाने के लिए झूठ पर झूठ और मानसिक तौर पर हम लोगों को कर रही है। बार बार अज्ञात वर्ष धारण कर रहे हैं, कभी इधर तो कभी इधर। महाभारत में 12 वर्ष का जो अज्ञात वर्ष धारण था वो अभी चल रहा है बिहार में। अब आप बताइए कि बिहार के भविष्य किस प्रकार से हो? क्या यही सुशासन बाबू का राज्य है? तो फिर कुशासन क्या होता है, हमको परिभाषा दीजिए। आज माननीय तेजस्वी जी का जन्मदिन है, हम विरोध करते हैं उनको जन्मदिन के। केवल आपका जन्मदिन है, उस जन्मदिन पर पूरे बिहार को खुशहाली दे दीजिए, विज्ञप्ति दीजिए। बिहार सरकार के पास 2,73,000 प्लस प्राइमरी में केवल रिक्तियां है। फिर हम लोगों के साथ किस कदर लड़ रहे हैं? यहाँ तो पक्ष विपक्ष दोनों लड़ते हैं कि हम सबसे बड़ा झूठा है, तो दूसरा बोलते हैं नहीं भैया तोरा से बड़ा झूठा हम है। हम बोलते हैं कि बोल दीजिए कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, जाओ दूसरे राज्य में जीवन यापन करो, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। इतना तो कह ही सकते हैं। आप बड़ी बड़ी वादा करते हैं। वो तो कह रहे हैं और आज भी अपने जन्मदिन के मौके पे हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे और कह रहे हैं कि हम नौकरी लगातार दे रहे हैं, थोड़ा शिक्षक के अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा। किस तरह का इंतजार खोज रहे हैं? हो सकता है कि अपने सगे संबंधी को डायरेक्ट पोस्ट भर दे रहे हैं। हम लोगों का तो कोई विज्ञप्ति नहीं आ रही है, और विज्ञप्ति नहीं आएगी तो वो डायरेक्ट वो ज्वाइनिंग कैसे कराती है? इसका मतलब चोर दरवाजा से कम लगा दिया है क्या तेजस्वी जी? खुद तो 8वीं तक पढ़े हैं, इतना दिमाग कहाँ से आता है भैया? आप 8वीं तक पढ़े, दिमाग कहाँ से आता है कि डायरेक्ट नियुक्ति? तो हम लोग गर्दनी बाग में है, नियुक्ति दीजिए ना, देखते हैं कितना आप में दम है। हिम्मत बीजेपी वाले भी दिए, तेजस्वी जी को नियुक्ति पत्र आरजेडी वाले भी दिए। तेजस्वी जी को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, उनका जन्मदिन है ना। है हिम्मत तो गर्दनी बाग में ज्यादा लड़के नहीं आकर के बांटिए तो नियुक्ति पत्र कितना देते हैं? इतना हिम्मत है? बिना विज्ञप्ति के कैसे आप नियुक्ति दे दिए महाराज? सही में फेलियर है क्या? प्रूव कर दिए आप, झूठा मूठा वादा करके कि आप में दम नहीं है, हवाई फायरिंग करते हैं। तो आपको बहुत जल्द सिखा दिया जाएगा। हम लोग तमाम हारता धारण कर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हमारे माँ बाप को नाम है और उनके नाम के सहारे जी रहे हैं। माँ बाप ने बहुत ही परवाह, गंगा में हम लोगों का स्नान करवा कर ढाकल दिया, बेटा तैर कर पार करो। शिक्षा तुमको दिया, अपना आहार ढूंढो, बिहार को नौनिहाल बच्चों को भविष्य संभालो। और हम लोगों ने प्रण ले लिया है, इसके लिए प्राण रहे या जाए, इस बार करो या मरो का आंदोलन होगा। गांधी जी के भी मानते हैं, भगत सिंह के भी मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को भी मानते हैं। अगर वो इस बात को नहीं समझते हैं तो समझ जाए कि सत्ता से उखाड़ फेंकने की जरूरत आ गई। तेजस्वी जी, आप 8वें पास हैं, इस प्रकार इस कदर नहीं कीजिए कि डायरेक्ट आप नियुक्ति दे रहे हैं। कहिए कि बहुत जल्द देंगे या देने की तैयारी में है, इसको नियुक्ति दे दिए। इसका मतलब सेटिंग वाला काम चल रहा है। अब आप मीडिया बंधु है, पूछिए। हम लोग को तो नहीं लगता है कि डायरेक्ट कोई दे सकता है भाई। एक ही आदमी जिसको आज नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, बीजेपी वाले भी दे चुके हैं, ये भी दे रहे हैं नियुक्ति पत्र। अब एक ही आदमी को कितना बार नियुक्ति पत्र मिले? हो सकता है कि पार्टी के एगो देते होंगे गमछिया, उसी को नियुक्ति पत्र कहते हैं, हो सकता है। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी अभाव यह है ना कि पढ़े लिखे लोगों को मूर्ख बनाने के लिए शिक्षा को चौपट कर दीजिए। शिक्षा समाज की वो स्तंभ होती है कि शिक्षा को चौपट कर दीजिए। आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है, रोटी फेंकिए, झपट्टा मारा जाएगा, ये रोटी मेरे हिस्सा मेरे हिस्सा। ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार सुदृढ़ बने और अपने पैर पर खड़े हो। बैसाखी दे करके रखे हैं चंद नेताओं ने कि बैसाखी पे सहारे चलिए। जब राजनीति की बात आएगी, हम वादा करते हैं इतना नौकरियां देंगे, युवा बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं, अब ये नहीं चलेगा। अब युवाओं को भी राजनीति में आना पड़ेगा और हम लोग तैयार हैं। अगर वो चाहते हैं कि कोई नेता बने तो गर्दनी बाग में हजारों हजार संख्या में नेता बनने के लिए तैयार हैं और उनको दिखा दिया जाएगा
कि सोच राजनीति किस प्रकार से किया जाता है, अपने माँ बाप के दम पर नहीं, हम अपने दम पर, शिक्षित होने के दम पर, और ये हमारी मांग जो है ना पूरे बिहार भर गूंजेगी। तो आप शिक्षक नेता बनेगा? बिल्कुल बनेंगे, अगर वो बनाने के लिए मजबूर करेंगे तो क्यों नहीं बनेंगे हम लोग। चलिए विवेक जी, आप क्या कहिएगा? कहना कश्यप क्या, जी। कहना यही है कि अब तो हम लोग आंदोलन कर कर के भी थक गए हैं। पता नहीं सरकार की किरकिरी हो रही है, उसके बावजूद भी वो इतनी शांत मुद्रा में क्यों है? क्यों नहीं हम लोग का अनाउंसमेंट करती है? क्यों ऐसा मतलब खेल खेल रही है? हम लोग के साथ सियासी खेल खेला जा रहा है कि चुनाव का जब दौर आएगा तब आपके बारे में सोचा जाएगा। जब हम चुनाव जीत के फिर चले जाएंगे तो फिर आप हमारे कौन, हम आपके कौन, ऐसा वाला सिचुएशन है। ये कहीं ना कहीं आपकी जो छवि है और जो हम लोग जो आपके बता रहे हैं, जैसे कि हम लोग भी एक भारत के नागरिकता है और मतदान देने का पूर्णतः अधिकार रखते हैं, उसके बावजूद भी बताइए इस लोकतंत्र के सरकार में हम लोग चाहते हैं कि आप जो ससमय हम लोग को जो ना नियुक्ति दे रहे हैं, क्योंकि ये भी नहीं है कि ये आज कल की वैकेंसी है। पिछले 4 सालों से हम लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं कि अब आएगा 7वां चरण, अब आएगा 7वां चरण। सारा कुछ हो रहा है, चुनाव आ रहा है, चुनाव का कंक्लूजन आ जा रहा है, रिजल्ट आ जा रहा है, लेकिन हम लोग का ना अभी तक नियमावली 2020 तक रिलीज नहीं कर पाई विभाग और सरकार। पता नहीं क्या सोच रही है, उनका एजेंडा क्या है, किस तर्ज पे वो काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही निराशाजनक है और इसका परिणाम सरकार को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम लोग दो लोकतंत्र में जी रहे हैं, ये ना समझे कि आप हमेशा अपना तानाशाही और हिटलरगिरी करते रहिएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका हरास है। तो अगर इससे निजात दिलाना है, युवाओं का भविष्य आप बचाइए और जल्द से जल्द उनको नियुक्ति देकर, जो अगर अर्हता रखते हैं शिक्षक बनने के, तो उनका विद्यालय भेजिए ताकि वो आने वाले भविष्य को सुरक्षित बनाए, आने वाले समाज का निर्माण करे। अगर इस तरह का अब कार्य कीजिएगा तो सराहनीय होगा, अन्यथा आगे चल के बहुत सारा प्रक्रिया है जो आपको भुगतना भी पड़ेगा। धन्यवाद। तो देखिए यही आरजेडी के वो नेता थे, तमाम नेता थे, चाहे तेजस्वी की बात कर लें, तेज प्रताप की बात कर लें, या तो जितने भी, या क्या बोला जाता है, नहीं चंद्रशेखर जी नहीं, रजक जी, श्याम रजक जी यहाँ पे आए थे और तमाम वादा किए थे कि इन लोगों का, अगर हमारी सरकार होती तो इन लोगों को हम 2 दिन में नियुक्ति पत्र दे देते। यहाँ के भाषण भी दिए थे, हम रिकॉर्ड भी किए थे। रितु जायसवाल आई थी, सभी ने बड़े बड़े वादे किए। आज उनके हाथ में सत्ता है, सरकार है, लेकिन सारे वादे भूल गए, सारे चीज भूल गए। और हमारे साथ देखिए एक विकलांग अभ्यर्थी हैं जो कि लगातार यहाँ पे लखीसराय जिला, जमुई से आते हैं ना, लखीसराय जिला जमुई के बगल, हाँ लखीसराय से आते हैं, जमुई के बगल में पड़ता है, और विकलांग है दोनों पैर से। उसके बावजूद भी यहाँ पे ये आंदोलन कर रहे हैं, मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन इनको अधिकार अभी तक नहीं मिला है। क्या कहिएगा? देखिए सर, आज विकलांग आप है कि विकलांग सरकार है? वो मानसिक भी विकलांग है। हाँ। वो सबसे पहले तो मानसिक विकलांग है, और मेरा तो पैर से है ना, लेकिन उससे अच्छा है, हम उससे अच्छे हैं क्योंकि हम अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार को जो अपना कर्म करनी चाहिए, वो कर्म से वो मुड़ गई है। मैंने अपने वादों से हर चीज से मुड़ी हुई है। और दूसरी बात, मैं सरकार को एक खुली चेतावनी देना चाहता हूँ कि जिस तरह से 22 अगस्त को हम पे बर्बरतापूर्ण लाठियां बरसाई गई है, और मैं इससे बाद में इससे बड़ा उग्र आंदोलन करने जा रहा हूँ बहुत जल्द, मैंने इसी मंथ में करूंगा। उसके बाद अगर कुछ भी होता है हमें, तो इसी सरकार जिम्मेवारी बिहार सरकार होगी, क्योंकि सब्र अब नहीं होता है सर, सब्र नहीं होता। ये नहीं, ये चौथा हम लोग का धरना प्रदर्शन है शांतिपूर्ण का, ताकि अब करेंगे। आपका बार बार लोग क्या करते हैं, आपका काम हो रहा है। अच्छा, चितरंजन गगन जी से जब भी कैसा प्रवक्ता ये बना है कि नहीं लगता है कि खाली जुमले फेंकते हैं वो? अरे जुमला चितरंजने जी नहीं, ये टोटल वो मैंने सरकार में वाला सारे लोग, यहाँ तक सचिव जुमला बन गए हैं, सचिव नेता बन गए, वो भी नेता बन गए हैं। अरे भाई, अरे आप सचिव हैं, आपको तो सही बोलना चाहिए, वो भी जुमलाबाजी कर रहे हैं। बताइए ऐसा कौन, ऐसा मैंने बीरबल की खिचड़ी भी जब बनना शुरू हुआ था ना महोदय, एक निश्चित टाइम पे बन गया था। हर चीज के टाइम होती बन जाना। ये ऐसा कौन सा खिचड़ी है जो अभी तक ही बन नहीं रहा है? बताइए 2019 में के बाद आज 22 खत्म होने वाला है, और उनका छठा चरण समाप्त नहीं होता है। और बार बार हवाला देते हैं, छठा खत्म होगा तब ना, होगा तब ना। अरे मतलब वही हुआ ना, छठा खत्म हो ही है ना, 7वां दी है, इसी फेर में वो है। ये कुछ नहीं महोदय, 19 में भी बहाली कैसे दिए थे? क्योंकि उनको उस वक्त 20 में चुनाव था ना, चुनाव था। अब फिर ये 24 में चुनाव है, ये 24 में खींचने के लिए। लेकिन इस बार हम बता देते हैं कि हम लोग चुनावी एजेंडा नहीं बनने जा रहे हैं।
हम लोग अभी बैठे हैं, कब हम लोग क्या कर लेंगे, बहुत बड़ा हम लोग प्लानिंग किए हुए हैं। जो अभ्यर्थी लोग को पता है, हम आपके माध्यम से अभी नहीं कहेंगे कि कुछ बातें नहीं बता सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट अब अटैक करेंगे। धन्यवाद। तो देखिए, अब काला पट्टी बांध करके भी विरोध करेंगे। काला पट्टी सभी के हाथ में आप देख रहे हैं, और सरकार का माथा में और सरकार की जो नीति है उनकी विरोध करने के लिए काम ना कर। कोई हाथ में तो कोई माथा में ये काला पट्टी बांध रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं भी, हम इनसे भी बात करेंगे। मैडम बहुत अच्छा बोलती हैं और अपनी बातों को भी रखती हैं सरकार के सामने। क्या बोलिएगा मैडम, लगातार 3-3.5 साल से आंदोलन चल ही रहा है, सरकार क्या लगता है सुन लेगी अब की बार? सर इस बार तो उनको सुनना पड़ेगा, चाहे जैसे भी सुने। कहते हैं ना कि शक्ति से या भक्ति से, तो अभी हम लोग भक्ति से उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार से शक्ति से तो हम लोग नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर है, और शक्ति से यदि लड़ना होगा तो उसके लिए हम लोग को 2024 तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आज माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी का बर्थडे है, और उस पे हम लोग काला पट्टी बांध के और विरोध जताने का मतलब एक तरीका है जो कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि आप किसी भी प्रकार का विरोध जता सकते हैं। हम लोग युवराज जी लाए हुए हैं, तो केक यही काटेंगे और बदहाली स्थिति के परिचय हेतु उनसे तो माननीय मतलब केक कल लिए लाए हुए हैं, तेजस्वी का जो बर्थडे है उसको काटिए, उस पर जी काटिए। केक काटा जाएगा और ये प्रतीक के साथ दिखाया जाएगा कि देखिए हम लोगों का मतलब क्या। केक काट करके मंत्री जी का आपको शुभकामना भी दीजिएगा। और बिल्कुल, और बिहार के बदतर स्थिति जो बदहाली है उसको दिखाया भी जाएगा कि अभ्यर्थी क्यों मजबूर है आपको प्रदर्शन करने के लिए। ये आपके राज्य के युवा है, पढ़े लिखे हैं और बिहार के भविष्य को निर्माण करने के लिए रोड पर बैठे हुए हैं। तो महोदय, यदि बेरोजगार है और रोजगार के लिए मर रहे हैं, बिहार को बच्चे को भविष्य संवारने के लिए तैयार है, अगर आपके पास बजट नहीं है बहाल करा दीजिए, 2 साल का पेमेंट नहीं दीजिए। वादा है आपसे, अगर हम लोग बिहार को जो शिक्षा को स्थिति है उसको चेंज नहीं कर दिए, बदल नहीं दिए, तो हम लोगों का रिटायरमेंट भी वहीं से घोषणा कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा। तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना भी बलिदान देने के लिए तैयार है, आप उसको खिलाते रहिए और खाते रहिए ना। आप बोलिए। क्या बताएं सर, बार बार आश्वासन सुन सुन के तो हम लोग सच में परेशान तो हो ही गए हैं। तबीयत भी ठीक नहीं रह रहा है क्योंकि 5-6 दिन से हम लोग कंटिन्यू अभी आ रहे हैं। इसके बावजूद भी मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर हमने क्या गलती किया जिसकी सजा आज हम लोगों को आप इस तरीके से दे रहे हैं कि हम लोग रोड पर बैठने को विवश हैं। क्योंकि अगर आप हमारे हाथ में इस पोस्टर बैनर की जगह की कितनी खराब कंडीशन है, अगर हम लोग आज स्कूल में होते तो वहाँ हो पाती, जो कि सोचना चाहिए उनसे। मैं आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम आपके राज्य के बच्चे हैं, अगर हमसे कुछ गलती हुई होगी, हमारे अकॉर्डिंग तो हमने सीटेट पास करने की गलती की है। हमारे क्या अकॉर्डिंग गलती? आप पढ़ लिख लिए, ये गलती है आपकी? जी सर, हमने सीटेट क्वालिफाई करने की गलती की है। अगर ये गलती है तो मैं उस गलती में आपसे रोजगार नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? अगर आपने हमें लाठी डंडा चला करके जेल या फिर आप बोलिए कि मतलब किस तरीके का प्रताड़ना नहीं दिए हैं, केस का धमकी देते हैं कि आपका करियर बर्बाद कर देंगे। जब आप इतना कुछ कर चुके हैं, आप हमारे राज्य के गार्जियन हैं, हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे ऊपर गुस्सा दिखाए तो प्यार कौन दिखाएगा? योगी जी से नहीं जाएंगे ना हम रोजगार मांगने के लिए। आप हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं, गार्जियन का 2 काम होता है, अगर वो गुस्सा दिखाते हैं तो प्यार दिखाना भी उन्हीं का काम है। तो आप अब प्यार दिखाइए और हमारे 7वें चरण के अभ्यर्थियों के हाथ से इस पोस्टर बैनर को हटा के और नियुक्ति के लिए जो हमारे पास एक लेटर है उसके लिए आप हमें नोटिफिकेशन दीजिए। ये हमारी विनम्र निवेदन है आपसे। कहीं ना कहीं देखिए सरकार, ये आश्वासन वाला झुंझुना कब खत्म होगा देना? पता नहीं कब सरकार खत्म करेगी ये झुंझुना देना। हम लोग तो बहुत मतलब मजबूर हैं आज रोड पे आने के लिए, क्योंकि बहुत हम नम्र निवेदन कर रहे हैं तेजस्वी भैया से कि प्लीज अब हम लोग का विज्ञप्ति जारी करें। बहुत हो गया, बहुत इंतजार हम लोग किए। अब ऐसे ही धरा कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जितना जल्दी हो सके 7वां चरण विज्ञप्ति निकाले और हम लोग का कल्याण करें, ताकि इतना मेहनत से हम लोग जो बीएड हैं, सीटेट क्वालिफाई किए हैं, तो हम लोग जाके कल के होने वाले भविष्य को सुधारे और बच्चों को नॉलेज दे और हम लोग स्कूल में जाए। मेरा यही कहना है सरकार से कि अब हम लोग
से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत अंदर दर्द भरा हुआ है, जिस दर्द को आदमी बयां नहीं कर सकता है। प्लीज वो अंदर की आवाज को समझे और एक महिला के करुणा को समझे। अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर उनको सरकार में आने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने बड़ों के सामने जा करके अपना हक मांगता है। और हक आज हम मेहनत से किए हैं, रिजल्ट निकाले। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि भैया हम आज यहाँ रोड पे है, मेरा बच्चा घर पे क्या खा रहा होगा, कैसे सो रहा होगा, ये सब कौन सोचेगा? ये सब गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा है कि एक औरत रोड पे आई है, उसका घर परिवार कैसे चल रहा होगा, उसको समझना चाहिए। आज हम बोल रहे हैं सरकार से, प्लीज महोदय मेरी बात को समझिए, मेरे दर्द को समझिए और मेरे बच्चे का भविष्य सुधारिए, ताकि मैं राज्य के भविष्य सुधारूं। इतना बिहार गर्त में जा रहा है शिक्षा के मामले में, फिर भी सरकार को ध्यान ही नहीं हो रही है कि गरीब के बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। इतना सेंट्रल टीचर का रिजल्ट निकाल करके हम लोग रोड पे हैं, इतना मेहनत से पढ़ करके वो सब नॉलेज कहाँ जाएगा? हम लोग यहाँ एनर्जी लॉस कर रहे हैं। देखिए मिला सरकार में आए तो क्या भाई बहन का रिश्ता होता है भूल गए, और बहन यहाँ बैठी हुई है और भाई जन्मदिन मना रहे हैं, कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी आज बांट रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार के साथ कुछ और जन्मदिन मना रहे हैं कि आज किसी का नहीं हुआ, बॉडी सिल्वा प्राप्त कर चुके हैं। हम सारे हर्ता को प्राप्त करके बोल रहे हैं कि मेरी करुणा को सुने और जितना मेहनत 3 साल गया और आगे पता नहीं क्या होगा हम लोग के साथ। हम औरतों को कलेज नहीं है, तुम बच्चे को पढ़ा नहीं सकती हो। ऐसा गांव का लोग या मोहल्ले का लोग या कोई भी ऐसा कमेंट ना कसे। प्लीज भैया हम आपसे नम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग के पढ़ाई का इज्जत कीजिए और उस इज्जत को इतना मतलब आगे कीजिए कि हम अब उस भरोसा को कैसे देखते हैं? सर पहले ये कहना, सीने में हुक्मरान सब व्यस्त है, सारा खून शिक्षकों का पीने में। आज मैं के लिए नहीं आई हूँ, ना ही मैं उनका पक्ष रख रही हूँ। मैं रानी मित्रा छपरा सारण से गर्दनीबाग चल के इस पावन धरती पे आके अपनी